सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्री स्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने दोहा संख्या 235 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उससे पहले हम इस ग्रंथ के रचयिता श्री स्वामी तुलसीदास जी, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती एवं प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं परम भक्त परम प्रिय श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में सादर वंदन करते हैं और उनसे इस पाठ को करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। कल हमने दोहा संख्या 235 का पाठ किया था। आज फिर से एक बार हम उसको याद कर लेंगे और उसके पश्चात हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। कल माता सीता पार्वती जी की प्रशंसा कर रही थी, वही दोहा संख्या 235 में वर्णित है। हम उसे फिर से एक बार याद कर लेते हैं। आइए तो चलिए हम आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। हरिओम 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 हरिओम। दोहा संख्या 235। पति देवता सुतिय महु मातु, प्रथम तव रेख रामा, महिमा अमित न सकहि कहीं, सहस शारदा शेष रामा। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही के, किन्हें प्रगट न कारण तेहि, अस कहीं चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसीमाल मूर्ति मुसुकानी, सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षु हिय भरेहू। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद यानी कि माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनुसिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुची साचा, सो बरु मिली ही चाही मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र यानी कि संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है,
वही वर तुमको मिलेगा। अभी हम यहाँ पे एक छंद का पाठ करने जा रहे हैं। हरिओम। मनु जाहि राचे हूँ मिलिहि, सोबरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सिलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस, सुनिसिय सहित हिय हर्षी अली, तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर यानी कि श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान यानी कि सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। अभी हम यहाँ पे सोरठा संख्या 236 का पाठ करेंगे। हरिओम। जानी गौरी अनुकूल रामा, सियहिय हर सुन जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल रामा, बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सबु कौशिक पाही, सरल सुभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि असीस दुहु भाई न दिन्ही, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दीसी ससी उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुखु पावा, बहुरी विचारु किन्ह मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 237 का पाठ करेंगे। हरिओम।
जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दीन मलिन सकलंक रामा सिय मुख समता पाव किमी चंदू बापुरो रंक रामा। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन यानी कि शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी यानी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई ग्रसई राहु निज संधि पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को यानी कि चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी यानी कि उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बैदेही मुख पट तर दिन्हे होई दोष बड़ अनुचित किन्हे सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरुजी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा आय सुपाई किन्ह विश्रामा विगत निशा रघु नायक जागे बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरुण अवलोकहूं ताता पंकज कोक लोक सुख दाता बोले लखनु जोरी जुग पानी प्रभु प्रभाऊ सूचक मृदु बानी। हे तात, देखो कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 238 का पाठ करेंगे। हरिओम। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन रामा जिमी तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन रामा। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करही उजियारी टारी न सकही चाप तम भारी कमल कोक मधुकर खग नाना हर्ष सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला यानी कि मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होई हहि टूटे धनुष सुखारे उयऊ भानु बिनु श्रमतम नासा दुरे नखत
जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तव भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु यानी कि आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने वाले खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनित नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरुजी के पास आए। आकर उन्होंने गुरुजी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। हरि ओम। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक बिनय तिन्ह आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 239 का पाठ करेंगे। हरि ओम। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पही जाई रामा। चलहु तात मुनि कहेहु तब, पठवा जनक बोलाई रामा। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सीय स्वयंवरु देखिय जाई, इसुकाही धऊ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, यानी कि धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुनि बर बानी, दिन्ही असीस सब ही सुखु मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख साला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरबासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई
तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भई भारी, सुची सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहूं, आसन उचित देहु सब काहूं। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 240 का पाठ करने वाले हैं। हरि ओम। कहीं मृदु बचन बिनित, तिन्ह बैठारे नर नारी रामा। उत्तम मध्यम नीच लघु निज, निज थल अनुहारी रामा। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। हरि ओम। चलिए आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं और श्री रामायण जी के आरती का गायन करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आइए तो रोज ही की तरह हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं और श्री प्रभु रामचंद्र जी को नमन करते हैं। हरि ओम। तो चलिए शुरू करते हैं श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।
संत शिरोमणि श्री तुलसीदास स्वामी जी की जय। हरिओम 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 हरिओम। आइए तो हम कल फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हरिओम 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 हरिओम।